कुंदन कुमार था सबसे पहला कल्प्रिट। देखिए ये पेपर्स में ही है, जांच एजेंसी के पेपर में ही है कि 135 प्रश्नों के उत्तर उसे मिले थे। 120 प्रश्न, 120 लोग वहां पे रुके हुए थे परीक्षा के एक रात पहले। तो ये बताइए इन 120 लोगों पे, बंगाल वाले लोगों पे जांच क्यों नहीं हुआ? गिरफ्तारी कब होती है? ये बड़ा चौंकाने वाली बात है कि जब सारा कुछ हो जाता है फरवरी में, 1 साल के बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। जांच एजेंसी के पेपर कह रही है, देखिए मनी ट्रेल है सारा। परीक्षा करना चाहती है पर किसी न किसी दबाव में वो जांच करती है। अगर सीबीआई इंक्वायरी नहीं देंगे तो लोकतांत्रिक तरीके से जो हमारा एक रास्ता है, जो हमारा रास्ता है आंदोलन का, हम उसे रुक करेंगे। सारे छात्रों से बात करके छात्रों से दिशा जो है झारखंड में जितने भी परीक्षाएं हो रही है, चाहे वो जेएसएससी से हो, जेपीएससी से हो, सभी में भयंकर जो अनियमितताएं हो रही हैं उस पे हो रही हैं। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि 14वीं जेपीएससी में जिस तरह से एजेंसी के कर्मचारी की संलिप्तता सामने आई है, टीडीपीएल की ओएमआर शीट खाली करके अंदर से भर के जो है पास करा दिया जा रहा है कैंडिडेट को, जो कि सामने है सभी लोगों के, 14वीं जेपीएससी और बैकलॉग में भी। उसी के आधार पे जो है मैं सारी जो परीक्षाएं हैं, सारी परीक्षाएं, उसमें मैं जांच की मांग करता हूं सीबीआई से। और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सभी लोगों से मैं जो है माननीय मुख्यमंत्री से ये निवेदन करता हूं कि सबका सीबीआई जांच हो। और ये जांच, मेरा जो ये मांग है, उसके पीछे का रीजन है, मेरा आशंका तब और बलवती हो जाता है कि जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा, जो कि राज्य का एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा था 10 साल का, और उसमें सीआईडी ने पूरी प्रक्रिया पे क्लीन चिट दिया। हाईकोर्ट में आदेश आया कि नेपाल एंगल से जो है, नेपाल एंगल का लड़का लोग जो गया था, नेपाल तो गया था पर उन्हें चीट किया गया, उनको कुछ क्वेश्चन दिए गए, रटाए गए, वो गेस क्वेश्चन थे, जबकि तथ्य बिल्कुल परे हैं। ये देखिए छात्रों का नेपाल में जो था, नेपाल में जो मास्टरमाइंड था, रिपोर्ट क्या दिया गया था कि गेस क्वेश्चन है। लेकिन जब देखिए मैं आपको एक ये तथ्य दिखा रहा हूं कि जो कुंदन कुमार था सबसे पहला कल्प्रिट, देखिए ये पेपर्स में ही है, जांच एजेंसी के पेपर में ही है कि 135 प्रश्नों के उत्तर उसे मिले थे। 135 प्रश्नों के उत्तर उसे मिले थे, 135 प्रश्नों के उत्तर। और बताया गया क्या है वहां पे कि वहां पे गेस क्वेश्चन था, फ्यू क्वेश्चन था। अब देखिए जांच में मुझे डाउट क्यों हो रहा है, पूरी तरह से ये डाउटफुल है। ये देखिए दो यहाँ पे मैं आपको एफिडेविट दिखाता हूँ हाईकोर्ट में। जब पहला ये रविंद्र कुमार जी जो केस के आईओ थे, जो मई तक थे, उन्होंने ये क्लियर, देखिए ये रविंद्र कुमार जी, उन्होंने मई में क्लियर किया था कि 100 से 120 प्रश्नों के उत्तर, ये मैं नहीं, कोर्ट का पेपर है जो कि वरीय जांच एजेंसी के द्वारा कोर्ट में दिया गया एफिडेविट में, 100 से 120 आंसर्स थे उनके पास, ठीक है। लेकिन जैसे ही पूरी टीम को बदला जाता है, जहां तक मुझे लग रहा है पॉलिटिकल प्रेशर में, मतलब कि एजेंसी काम तो अच्छे से करना चाहती है और उसे काम करने नहीं दिया जाता, दबाव में पूरे लोगों का तबादला किया जाता है। आप देखिए जब ये सितंबर में, जब ये सितंबर का एफिडेविट, आप ये देखिए सितंबर का एफिडेविट, वही एफिडेविट, वही सीआईडी क्या देती है कोर्ट में, ओनली अ फ्यू क्वेश्चंस। देखिए ओनली फ्यू क्वेश्चंस, मतलब कुछ ही क्वेश्चन उनके पास था। एक में 135, वही सीआईडी का पेपर, और एक में 135। बताइए कहां से जायज है, ये कहां से जायज है? और नेपाल के बाद मैं आपको बात करता हूं, नेपाल के बाद ये देखिए और भी हम लोगों ने 5 जगह पे दिया था कि ये 5 जगह पे जो है, और लोगों नेपाल, बंगाल, पटना, ठीक है, और सब जगहों पे हम लोगों ने बताया था कि यहाँ पे भी अभ्यर्थी क्वेश्चन पेपर पढ़े थे। लेकिन आप देखिएगा, बड़ा ताज्जुब होगा कि सीआईडी ने ये तो बताया, सीआईडी ने ये स्पष्ट कर दिया कि वहां पे जो हमारा आरोप था नियामतपुर में, परीक्षा के एक रात पहले 120 लोग वहां पे रुके हुए थे। ये मैं नहीं, ये पेपर्स के आधार पे कह रहा हूं जो मुझे प्रोवाइड कराया गया है। ये देखिए सर, मैं पेपर से बात कर रहा हूं। ये देखिए 120 प्रश्न, 120 लोग वहां पे रुके हुए थे परीक्षा के एक रात पहले। तो ये बताइए इन 120 लोगों पे, बंगाल वाले लोगों पे जांच क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं जांच हुआ? क्यों नहीं पटना वालों पे जांच हुआ? क्यों नहीं मुजफ्फरपुर वालों पे जांच हुआ? क्यों नहीं हजारीबाग वालों पे जांच हुआ? और जो मोबाइल हम लोग को दिया भी गया, किसी भी मोबाइल में, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि किसी भी तरह से कोई मोबाइल में छेड़छाड़ नहीं किया गया है, लेकिन बिल्कुल एक प्लान्ड वे में केस को दूसरा रूप दिया गया। हाई कोर्ट हमेशा तथ्यों पर निर्णय देती है। जब ये मुझे बताइए कि जब तथ्य ही गलत प्रस्तुत किए जाए हाई कोर्ट के सामने, तो हाई कोर्ट न्याय कहां से देगा? जब यहां बताया जा रहा है कि 135 लोग, 135 का कन्फेशन है, ये मेरा नहीं, पेपर्स कह रहा है 135 लोगों का, लेकिन कोर्ट में क्या दिया जा रहा है? फ्यू, कुछ लोगों का। हम लोगों ने बताया कि नियामतपुर में लोग रुके हुए थे, वहां भी पेपर पढ़ाया गया, तीनों पेपर। जांच में भी इनके सामने आ रही कि 120 लोग रुके हुए थे, लेकिन जांच उस पर आगे बढ़ी नहीं, ना उस पर कभी जांच हुआ। उसके बाद एजेंसी, जो कि कलकत्ता की एजेंसी है, जो मास्टरमाइंड अनीस था, दोनों का मैं आपको बता रहा हूँ बहुत, ये पेपर्स के आधार पे, कि दोनों का लोकेशन कोलकाता में, अनीस का घर भी साल्ट लेक में है और वेबल टेक्नोलॉजी भी साल्ट लेक में है, ठीक है।
और 12 लाख रुपए भी उसके अकाउंट में ट्रांसफर हुए, लेकिन आज तक अनीस पे कभी भी जांच नहीं हुई। और गिरफ्तारी उसकी कब होती है? जांच तो हुई, लेकिन उसकी गिरफ्तारी कब होती है? ये बड़ा चौंकाने वाली बात है कि जब सारा कुछ हो जाता है, फरवरी में 1 साल के बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। 13 फरवरी, 1 साल के बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस पूरी जांच पे खड़ा होता है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात मांग करता हूं, ठीक है, कि इस पूरे प्रक्रिया को, जेपीएससी का जितना भी एग्जाम्स हुआ है, सीजीएल एग्जाम को, सारे पे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। आप ये सामने है कि सारा चीज को मनी ट्रेल, सबका परीक्षा के बाद मनी ट्रेल है, सबका परीक्षा के बाद मनी ट्रेल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पेपर्स कह रहा है। मुझे बताइए कौन सा बेवकूफ होगा, कौन सा ये बेवकूफ होगा कि जो परीक्षा के बाद गेस्ट क्वेश्चन के आधार पे किसी के अकाउंट में पैसा 5 महीना तक डालेगा। ये मैं नहीं, ये पेपर्स बोल रहे हैं, ये भी देख लीजिए। ये मैं नहीं, मैं पेपर्स बोल रहे हैं ये। तो ये बताइए कि कौन सा इस आधार पे जो है जांच पे भरोसा करेगा राज्य के युवा। देखिए मनी ट्रेल है ये, देखिए मनी ट्रेल है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पेपर कह रहा हूँ, वरीय जांच एजेंसी के पेपर कह रही है। देखिए मनी ट्रेल है सारा, परीक्षा के बाद तक का, परीक्षा के बाद का, 1-2 परीक्षा के पहले का। ये देखिए, ये सीआईडी का जांच है, ये सबका मनी ट्रेल भी निकला। तो मुझे ये बताइए सर, ये सब देखिए, कि मुझे ये बताइए कि परीक्षा के बाद कौन सा ऐसा बेवकूफ होगा कि जो गेस्ट क्वेश्चन के बाद लाखों लाख में देगा। और जो संदीप त्रिपाठी जिसको मास्टरमाइंड बताया गया था, जबकि मास्टरमाइंड वो था नहीं। ये बताइए कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो वो यूपी और बिहार का आदमी, ये 10 से 17 जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, तब वो जेड स्क्वायर होटल में रुक के क्या कर रहा था, ये प्रमाण में है। ये होटल का इनवॉइस भी है, बिल इनवॉइस। और साथ ही साथ ये भी प्रमाण है, सीआईडी नहीं डाला है, वरीय जांच एजेंसी नहीं, तो वहां पे जो पास कैंडिडेट थे उन लोगों ने पैसे भी दिए, वहां पे पैसे भी दिए, ये पेपर्स में। तो मुझे बताइए ये पूरी प्रक्रिया दूषित है या नहीं। मैं राज्य के युवाओं पे और राज्य की जनता पे छोड़ता हूं कि बताइए इस जांच का कहां तक भरोसा किया जाए। ये क्यों ना बोला जाए कि वरीय जांच एजेंसी जांच तो अच्छा करना चाहती है, पर किसी न किसी दबाव में वो जांच करती है। काफी वही बात है कि आप मुख्यमंत्री से मांग भी कर रहे हैं, दूसरी और पॉलिटिकल प्रेशर की भी बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आप लोग की क्या तैयारी, आगे किस तरह की रणनीति? हम लोग पहले देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य के मुखिया से डिमांड किया जाता है कि भैया हमें सीबीआई इंक्वायरी दीजिए। अगर सीबीआई इंक्वायरी नहीं देंगे तो लोकतांत्रिक तरीके से जो हमारा एक रास्ता है, जो हमारा रास्ता है आंदोलन का, हम उस रुख करेंगे, सारे छात्रों से बात करके, छात्रों से दिशा निर्देश लेके, और छात्र ही इस आंदोलन को लीड करेंगे, छात्र ही इस आंदोलन को लीड करेंगे। हमारा नैतिक समर्थन होगा, हम उस और बढ़ेंगे और अपना न्याय लेंगे। तो ऐसा कोई अच्छा सेंटर जो है नहीं है, लेकिन मैंने ये सोचते बनेगा अगर मैं चला जाऊं, क्योंकि जैसे सीजीएल का मुद्दा और जो हमारी टीम लड़ी, अगर मैं चला जाता हूं तो ये केस खत्म हो जाएगा, झारखंड के छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा। और सितंबर के बाद मुझे नोटिस पे नोटिस दिया गया, और अंततः जब केस खारिज हुआ हमारा हाई कोर्ट से, उसके बाद मेरा वारंट हुआ और गिरफ्तारी के लिए मेरा आदेश हुआ। और उससे पहले मस्ताना सर, जो कि इस केस में विसल ब्लोअर है, मस्ताना सर को उठा के जेल में डाल दिया गया। मस्ताना सर के हाई कोर्ट से बेल भी हो गया। आज ट्रायल में 20 बार जो है जवाब मांगा कि आप गिरफ्तारी क्यों हुआ, लेकिन कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। यहाँ पे पूजा सिंघल और जितने भी आईएएस है उनकी नियुक्ति तो कर दी जाती है बेल होने के बाद, लेकिन मस्ताना सर जो कि विसल ब्लोअर थे, उनकी नियुक्ति आज तक नहीं की गई है, और आज तक उनका वेतन तक नहीं मिला हम लोग की जानकारी के अनुसार। और ये आपको भी कुछ दिन पहले फॉलोअप में 2 दिन पहले आया था। तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या यही माहौल चलेगा पूरे राज्य में कि जो जांच करे उसको सरकारी दबाव में, एजेंसियां अच्छा जांच करना चाहती है लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर में उनको दबा दिया जाता है। और ये मैं नहीं, पेपर बोल रहा है कि जब जांच एजेंसी, जब पहली जांच एजेंसी उससे पहले 120 क्वेश्चन दिया गया है खुद, और उसके बाद सितंबर के बाद जब पूरी टीम को बदला जाता है जो हाई कोर्ट में, उसके बाद वो फ्यू क्वेश्चंस पे आ जाता है, फ्यू क्वेश्चंस पे। सर आप लोग स्टेप आउट क्या कर रहे हैं, जो विसंगतियों को बता रहे हैं कि ये चीजें नहीं हुई, जैसे सीजीएल को लेकर के सरकार ने नियुक्ति दे दी जी, अब आगे आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इस केस पे रिव्यू फाइल करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट कि 6 महीना के जांच के आदेश के बावजूद भी, ये मेरा नहीं, हाई कोर्ट का आदेश है कि जांच किया जाए, जांच का आदेश 6 महीना के अंदर सबमिट किया जाए, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं सबमिट किया गया, अंतिम रिपोर्ट नहीं सबमिट किया गया। तो जिस परीक्षा में इतनी विसंगति हो, उसके बावजूद भी इसको क्लीन चिट देना कहां से जायज है? कहीं से भी जायज नहीं इसको क्लीन चिट देना। इसका मतलब यही है कि पॉलिटिकल प्रेशर में जांच एजेंसी को दबाया जाता है और पूरे परीक्षा के तथ्य को दबाया जाता है, और सच को छुपा के, क्योंकि हाई कोर्ट हमेशा फैसला देता है तथ्यों पे, और तथ्य देगी हमेशा जांच एजेंसी। लेकिन जांच एजेंसी ही जब गलत तथ्य को प्रस्तुत करने पे इसको बाधित किया जाए जांच एजेंसी को, तो कोई भी परीक्षार्थी को हाई कोर्ट से न्याय कैसे मिलेगा? और जो सर सर देखिए, कोई भी पहले भी इस जो हमारी व्यवस्था है, सबसे पहले तो हम मांग अपने मुख्यमंत्री से ही करेंगे। कोई भी राज्य की जनता तो डिमांड अपने मुख्यमंत्री से ही करेगी ना।
जी जी बिल्कुल सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसी के लिए तो हाई कोर्ट में जो है, हाई कोर्ट में हम लोग गए थे, और हाई कोर्ट में हमारा जो 2 PIL था, एक प्रकाश कुमार, दूसरा मनीष कुमार, उसकी डिमांड ही थी सीबीआई। लेकिन जब तक सरकार कभी खुद से, ये हर राज्य का ये आप देखा जाए सिस्टम है ये, कि राज्य कभी खुद से कभी सीबीआई इंक्वायरी नहीं देती है, लेकिन डिमांड मांगना हमारा काम है। हमें हमारे मुखिया से न्याय मांगना हमारा काम है। जब मुझे दिखता है, और ये पेपर्स बोल रहे हैं, मैं नहीं, कि जब सीआईडी जब जांच सही से नहीं कर रही है तो लोग किससे न्याय मांगेंगे? सीबीआई से तो न्याय मांगेंगे ना। और ये आप जो आरोप, और जो आप अफसर ये पूछे क्वेश्चन कि आप ही क्यों मुद्दा उठा रहे हैं, मैं नहीं, ये पूरे राज्य के पीछे छात्र खड़े हैं, उधर भी बैठे हैं, और ये सोशल मीडिया पे आप देखिए तो ये ट्रेंड चल रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी। सिर्फ मैं मांग नहीं कर रहा हूं, पूरे राज्य के छात्र मांग कर रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं सर। जी।